हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में कि यह जो एग्ज़ाम है आपका बीएड का इस साल होने वाला है या नहीं होने वाला है। और जो हमें न्यूज़ मिल रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मेरिट बेस्ड हो जाएगा, वह कितनी सच है और कितनी नहीं। तो यहाँ पे हम उत्तराखंड हायर एजुकेशन स्टेट का जो ये पोर्टल है उस पर हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं पब्लिक नोटिस में और इम्पोर्टेंट डेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑफिशियली अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और जहाँ तक रही बात, यहाँ पे अगर आप इस लिंक पर जाते हैं जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई द एंट्रेंस एग्जाम एंड काउंसलिंग बीएड एलएलबी एलएलएम, तो यहाँ पे भी आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी जो आपका पोर्टल है समर्थ पोर्टल वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऑफिशियली यहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो एक बार इस न्यूज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब परीक्षा नहीं, मेरिट लिस्ट आधार पर होगा बीएड प्रवेश। तो यहाँ पे ये न्यूज में आ रखा है, प्रवेश के लिए छात्रों को समर्थ पोर्टल पर करना होगा आवेदन, तब जाकर होगी मेरिट लिस्ट। यानी कि सभी अखबारों में ये जो न्यूज है वो आ चुकी है कि जो परीक्षा है अब वो नहीं होने वाली है, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका बीएड में प्रवेश होगा। तो यहाँ पर हम पहले पूरा ये न्यूज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कारणों पे जाएंगे कि आखिरकार क्यों आपका जो बीएड प्रवेश परीक्षा है वो इस साल नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले, इस साल राज्य के विश्वविद्यालय में बीएड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बीएड में प्रवेश देने की जिम्मेदारी दी है। यानी कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो है उन्होंने प्रवेश की जिम्मेदारी ली है यहाँ पे। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में 2 साल का जो बीएड कार्यक्रम होता है उसे संचालित किया जा रहा है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र मांगेगा। यानी कि आवेदन पत्र भरने के लिए बोलेंगे आपको, एडमिशन फॉर्म भरेंगे आप सीधा। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार कर स्पॉट काउंसलिंग कर संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। तो उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट समर्थ पोर्टल पर जारी की जाएगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको कॉलेजेस में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार बीएड में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी कि इस साल से ही 2025 से ही ये मेरिट बेस्ड कर दिया जा रहा है। अब तक विश्वविद्यालय प्रवेश आयोजित राजकीय महाविद्यालय और स्वपोषित बीएड कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता रहा है। तो अभी तक प्रवेश दिया जाता था, ठीक है, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे प्रवेश होता था, लेकिन अब इस बार क्या करा जा रहा है, मेरिट के बेस पे किया जा रहा है। इस बार उच्च शिक्षा विभाग ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल 3 विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर बीएड प्रवेश देने की जिम्मेदारी दी है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे इस बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं मेरिट के बेस पे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी के निर्देशन में बीएड में स्नातक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद श्रीदेव सुमन मेरिट लिस्ट जारी करेगा, स्पॉट काउंसलिंग और फिर सीटों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई भी स्वपोषित बीएड कॉलेज विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट के अलावा किसी भी प्रकार से सीधे बीएड में प्रवेश नहीं दे सकता है। आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को काउंसलिंग में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ इस न्यूज़ में लिखा गया है कि आपका जो एडमिशन होगा वो समर्थ पोर्टल पे जल्द ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और आप वहाँ पे अपना फॉर्म भरेंगे और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपकी जो परसेंटेज होगी ग्रेजुएशन की उसके बेस पे आपकी एक मेरिट बनेगी और उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा काउंसलिंग के द्वारा, और काउंसलिंग में आपको होना ज़रूरी है। तो अब हम इसके पीछे के कारणों को जानते हैं कि क्यों ये मेरिट बेस्ड कर दिया गया है इस बार। मुख्य जानकारी के अकॉर्डिंग देखें तो अब उत्तराखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश होगा। यानी स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलेगा। अब इसमें लागू होने वाली यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय। इसका मतलब यह है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अबॉलिश कर दिया गया है 2025 से। स्टूडेंट को समर्थ पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी से एडमिशन मिलेगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को हटाकर मेरिट बेस्ड एडमिशन क्यों किया गया है? तो पहला जो कारण हो सकता है वो है एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार सादगी और पारदर्शिता। पहला क्या है कि नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 ये चाहती है कि एडमिशन प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली हो। दूसरा, एंट्रेंस एग्जाम की जगह एकेडमिक परफॉर्मेंस जैसे ग्रेजुएशन मार्क्स को इंपॉर्टेंस देना फेयर प्रोसेस माना गया है। और दूसरा कारण हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, हर साल एग्जाम ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना उचित नहीं समझा जा रहा हो।
देखा जाए तो 2025 में बीएड का एडमिशन इसलिए मेरिट बेस्ड हो रहा है क्योंकि एनईपी के डायरेक्शन में सिंप्लीफाइड और फेयर प्रोसेस बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन का लोड कम करने के लिए हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल और जल्दी एडमिशन कंप्लीट हो, इसलिए ये चीज़ें इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में, क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाता है जब बीएड प्रवेश परीक्षा कंडक्ट होती है तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं पूरा एडमिशन प्रोसेस में, तो इसलिए हो सकता है ये जो एडमिशन प्रोसेस है सीधा ही बिना एग्जाम बेस्ड मेरिट बेस्ड कर दिया गया है। इसमें कम समय लगेगा एडमिशन लेने के लिए। और देखा जाए तो राज्य सरकार का एक साझा निर्णय है, उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिसी। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लिया है, बल्कि ये स्टेट लेवल कॉमन पॉलिसी है जो उत्तराखंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू लागू की गई है, ताकि पूरे राज्य में क्या हो सके, एक जैसी एडमिशन प्रोसेस हो सके और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम का एडिशनल प्रेशर स्टूडेंट पर ना रहे और नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का पालन हो सके। और ऑफिशियल सर्कुलर न्यूज के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम अबॉलिश करने का फैसला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, सभी विश्वविद्यालय एसएचयू, केयू, एसजेएसयू को इंस्ट्रक्ट मिला है कि 2025 से बीएड कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम के बजाय ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट से एडमिशन कर दिया जाए। ये डिसीजन स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन करके लिया गया है, एक तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम की तरफ एक कदम है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाला है आपका, ये सच है और ऐसा ही होने वाला है और ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिकॉज हर न्यूज़पेपर पे इसका अपडेट आ चुका है और जल्द ही आपको समर्थ के पोर्टल पे इसका एडमिशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके जुलाई फर्स्ट वीक तक स्टार्ट होने की संभावना है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट और क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।